Anyway, where were we? शॉर्ट रन हो गया था और उसके कॉस्ट हो गए थे। आज कॉस्ट हम खत्म करने वाले हैं, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ी लंबी चल सकती है क्लास। ओके, एडिशन ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बात की नहीं, दोनों को मिला देंगे तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी, ठीक। और कॉस्ट फंक्शन इज नथिंग बट दी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन दी आउटपुट एंड दी कॉस्ट ऑफ इनपुट, ठीक है? यस सर। ओके, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आई थिंक ऑलरेडी पता होगा तुम लोगों को। यस सर। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो वो बताने की जरूरत नहीं है। तो कॉस्ट फंक्शन पता चल गया, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। कॉस्ट फंक्शन पढ़ लिया, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट पढ़ ली, शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ी। यानी कॉस्ट को अगर हम टाइम के ड्यूरेशन में ले चले, टाइम के ड्यूरेशन में कॉस्ट को दो तरह से ले जाएंगे, ठीक है? एक तो चलता ही है, टाइम के ड्यूरेशन में अगर ले जाएंगे तो एक कॉस्ट हो जाएगी हमारी शॉर्ट रन, दूसरी हो जाएगी लॉन्ग रन, ठीक है? फिर हमको ये पता है जो शॉर्ट रन कॉस्ट होती है वो भी हमारी दो तरह की है। दो तरह की कैसे? एक तो फिक्स्ड और एक है वेरिएबल, ठीक है? यस है बात की नहीं? यस। ठीक, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? जो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करते। फिक्स्ड कॉस्ट वो है जो शॉर्ट रन में आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती। वैसे तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, है बात की नहीं? तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, समझ गए? या फिक्स्ड इनपुट। फिक्स्ड इनपुट क्या होते हैं? याद करो प्रोडक्शन से, लैंड होता है फिक्स्ड, मशीनरी होती है, सब फिक्स्ड होता है। लेकिन शॉर्ट रन के केस में फिक्स्ड वेरी नहीं करती। शॉर्ट रन का अगर केस है तो फिक्स्ड वेरी नहीं करेगी शॉर्ट रन में। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? कॉस्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट क्या होते हैं? जैसे रॉ मटेरियल हो गए, लेबर हो गया, वेजेस हो गए। लेकिन शॉर्ट रन में वेरिएबल चेंज होते हैं या नहीं, बताओ? क्या मैम? शॉर्ट रन में वेरिएबल चेंज होते हैं? यस मैम। हाँ, तो वेरिएबल क्या होंगे? शॉर्ट रन में वेरी कर रहे हैं। ये शॉर्ट रन में भी वेरी करते हैं और लॉन्ग रन में भी वेरी करते हैं। लेकिन वहीं अगर लॉन्ग रन की बात करेंगे तो वेरिएबल तो एज इट इज रहेंगे, क्योंकि वो तो लॉन्ग रन में भी वेरी करेंगे भाई। जितना ज्यादा सामान बनाओगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, रॉकेट साइंस तो है नहीं। लेकिन फिक्स्ड में क्या अंतर आएगा? लॉन्ग रन में हमारे फिक्स्ड भी वेरी करेंगे, समझ गए? ओके। जैसे लैंड, मशीनरी, अगर 15-20 साल की बात ले जाए तो हमें मशीनरी नई खरीदनी पड़ सकती है, लैंड नई चाहिए हो सकती है। तो लॉन्ग रन में फिक्स्ड भी वेरी करता है बात की नहीं? लॉन्ग रन कॉस्ट की जब बात करते हैं तो उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही चेंज हो जाते हैं। लेकिन शॉर्ट रन की कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होती ही है। यहाँ तक बात समझ आ गई थी? यस। ओके, अब एक टर्म पढ़ना शुरू करो। जैसे प्रोडक्ट के केस में प्रोडक्ट की टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, और टेबल से वही निकालना था। एक टेबल बना दिया था, कॉस्ट दे दी थी, सॉरी प्रोडक्शन दे दिया था, और तुम लोगों को बताना था कि इसका टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। याद आया? यस। वही सब नौटंकी यहाँ भी करनी है। तो अब कॉस्ट के में जो पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। पहला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या है? टोटल फिक्स्ड
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और इसका दूसरा नाम फिक्स्ड कॉस्ट भी है। क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, बात कब की कर रहे हो? अभी भी शॉर्ट रन की कर रहे हो। कब की कर रहे हो? शॉर्ट शॉर्ट रन। बताओ शॉर्ट रन में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? मैम कांस्टेंट। यस, पहले तो इनकी डेफिनेशन लिख लो। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज which do not vary directly with output। क्या लग रहा है, ये मैच कर रहा है क्या फिक्स्ड वेरिएबल से? ये डेफिनेशन यस मैम। एग्जैक्ट डेफिनेशन है। फिक्स्ड वेरिएबल आर दोज which do not directly vary with output। सेम भी फिक्स्ड कॉस्ट में है, और मैंने पहले ही बताया है दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड वेरिएबल। समझ बात की नहीं? यस तो फिक्स्ड वेरिएबल के ही पैसे की बातें अब कर रहे हैं, बस कंफ्यूजन कोई होना ही नहीं चाहिए। जैसा प्रोडक्शन में केवल वेरिएबल इनपुट की बात चल रही थी, कॉस्ट में उन्हीं इनपुट की पैसे की बात चल रही है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती, फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड वेरिएबल की कॉस्ट है, फिक्स्ड इनपुट की कॉस्ट है, जो खुद भी डायरेक्टली आउटपुट के साथ वेरी नहीं करते। डायरेक्टली आउटपुट के साथ केवल वेरिएबल इनपुट वेरी करते हैं, इसीलिए उनकी कॉस्ट भी वेरी करती है। ठीक है, Yes. ओके। फिक्स्ड कॉस्ट के और भी कई सारे नाम हैं। पहला तो नाम है इसका अनअवॉइडेबल कॉस्ट। क्या है? ये लगनी ही लगनी है। ठीक, दूसरा इसका नाम है ओवरहेड कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट के अलग अलग नाम है। ठीक है, यस यस। जनरल कॉस्ट या सप्लीमेंट्री कॉस्ट। लिख लो, अगर इनमें से कुछ भी आता है तो समझ जाना फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल ये समझ ही गए हो कि फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के साथ वेरी करती है क्या? No. क्या मैम? फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के साथ वेरी करती है क्या? नो मैम, तो डायरेक्टली। आउटपुट यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 कर दूं और फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी कि नहीं? रहेगी। तो ये है फिक्स्ड कॉस्ट, और इधर लिखे हुए हैं आउटपुट, और ये फिक्स है। अगर टेबल के फॉर्म में बनाना चाहोगे तो और इजी है। आउटपुट की वैल्यू 0 1 2 3 4, फिक्स्ड कॉस्ट 12 12 12 बराबर ही है, चेंज ही नहीं हो रही वो। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड इन शॉर्ट रन। ठीक, फिक्स्ड कॉस्ट। समझ गए? तो ये है फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन, ये है उसके अदर नेम, ये है उसका ग्राफ, और ये है उसका एग्जांपल। मार्कर लेके आती हूँ, तुम लोग उसको कॉपी करो। मार्कर भी नहीं है। हो गया? यस मैम। आगे क्या डालोगे? हेडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बात अभी भी शॉर्ट रन में ही चल रही है, लॉन्ग रन में करेंगे थोड़ी देर में बात। ठीक, वेरिएबल कॉस्ट का लग रहा है क्या होगा? टेबल ही बना लेते हैं पहले।
डेफिनेशन तो लिख ही देंगे, ठीक है। अगर वेरिएबल कॉस्ट की टेबल बनाओगे तो ये है आउटपुट, ठीक है, ये है टीवीसी। टीवीसी का मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, बताओ 0 पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 0। लेकिन क्या टोटल फिक्स कॉस्ट 0 होगी? मैम वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, तो कितनी थी? टोटल फिक्स कॉस्ट 0 कभी नहीं होती। यानी तुमने अगर केवल मशीन या लैंड गैस खरीदी है, तुम चाय बनाओ या ना बनाओ, गैस के पैसे लग गए तुम्हारे, समझ गए? हाँ। तो जो Yes. मेन हम सामान खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, वो पैसा लग ही जाता हमारा। जीरो आउटपुट पे भी फिक्स्ड कॉस्ट कभी 0 नहीं होगी, लेकिन वेरिएबल 0 होगी। क्यों? क्योंकि हमने कोई सामान बनाया ही नहीं, तो कुछ सामान हमारा लगा ही नहीं, समझ गए? ओके। 1 क्या है? Yes. 1 पे मान लो है ये 10, नहीं 6, 2 पे हमारी 10, 3 पे 15, 4 पे 24, 5 पे 35। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? Yes, ma'am. लेकिन किस स्पीड से बढ़ेगी? Increasing. किस स्पीड से बढ़ेगी? प्रोडक्शन कर्व याद करो। प्रोडक्शन कर्व कहता था when we apply one variable factor keeping all other factor as constant, the production initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, and then at a negative rate. अगर Yes. प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, तो कॉस्ट इंक्रीज कर रही होगी इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट पर, समझ रहे हो? अगर Yes. कोई चीज ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है, मतलब कम पैसे में ज्यादा काम हो रहा है हमारा, समझ गए? ओके। समझ रहे हो ना? ये वहीं से निकलेगा, क्योंकि जिसको नहीं समझ आ रहा उसको नहीं समझ आएगा। लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या कहता है? सारे फैक्टर कांस्टेंट कर दिए, तो फिक्स्ड फैक्टर तो कांस्टेंट कर दिए और फिक्स्ड कॉस्ट भी कांस्टेंट हो गई। पढ़ चुके हैं फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड वेरिएबल की, फिक्स्ड इनपुट की कॉस्ट थी, तो फिक्स्ड इनपुट फिक्स्ड, वेरिएबल इनपुट बढ़ा रहे हैं, यानी वेरिएबल इनपुट की कॉस्ट भी बढ़ रही होगी, वेरिएबल इनपुट बढ़ा रहे हैं तो। लेकिन वेरिएबल इनपुट ऐसे बढ़ा रहे हैं कि इनिशियली प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट से फेज 2, फिर नेगेटिव रेट से, है बात की नहीं? पहले फेज में जब प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, वेरिएबल इनपुट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन जो कॉस्ट हो, वेरिएबल इनपुट की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उसकी जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही होगी वो डिक्रीजिंग रेट से हो रही होगी। यानी कम पैसा भी डालने पर इनपुट ज्यादा आ रहा होगा कि नहीं? यस मैम। आउटपुट समझ में आ रहा है तुम? प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पे क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि खेत की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। याद करो, 1 और 1 11 हो गए, लैंड और फिक्स्ड मिलके, वेरिएबल और फिक्स्ड मिलके, बात की नहीं? तो थोड़ा सा ही बीज और डाला, तो थोड़ा सा ही बीज और डालने पे बहुत ज्यादा हो गया प्रोडक्शन, याद आ गया? थोड़ा सा ही बीज और डाला तो थोड़ा सा ही तो डाला है, तो कॉस्ट तो थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे हो। तो स्टार्टिंग में जो कॉस्ट बढ़ेगी वो डिक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीजिंग रेट पे, फिर बस इन्हीं सेकंड फेज तक की बात करनी है हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, क्योंकि उसके बाद तो हम नेगेटिव फेज में चले जाते हैं, प्रोडक्शन में गिरने लग जाता है, वहां हमें जाना ही नहीं कॉस्ट कैलकुलेट करने में। यानी अकलमंदों की तरह अगर समझ पाओ तो समझ पाओ, और ना समझ पाओ तो इतना याद रखना कि जो प्रोडक्शन का कर्व होता है कॉस्ट का जस्ट उल्टा होता है उसका, समझ गए? यस। प्रोडक्शन में क्या होता है? इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट डिक्रीजिंग रेट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? इनिशियली इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, देन एट इंक्रीजिंग रेट। एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है ये, ठीक है? कॉस्ट तो वैसे भी ऑपोजिट ही होती है। किसी चीज की वैल्यू बहुत, मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब पैसे कम लग रहे हैं उसमें, ज्यादा मुनाफा हो रहा है,
ज्यादा मुनाफा होने का मतलब पैसे कम लगना और प्रॉफिट ज्यादा होना, है बात की नहीं? यस मैम। तो अच्छे प्रोडक्शन का, इंक्रीजिंग रेट पे प्रोडक्शन का मतलब अच्छे प्रोडक्शन होना, बढ़ते हुए क्रम में प्रोडक्शन हो रहा है मतलब मुनाफा ज्यादा हो रहा है, मतलब कंपैरेटिवली कॉस्ट उसकी कम है। तो ये दोनों वैसे भी ऑपोजिट चलते हैं, प्रोडक्शन और कॉस्ट। ओके, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी देखो बढ़ती जा रही है, लेकिन इनिशियली किस क्रम में बढ़ रही है? इंक्रीजिंग रेट में, +4 +6 +4 घट रही है, फिर है +5 +9 +11, दिख रहा है ऊपर से? यस मैम। 0 से 6 प्लस का चेंज, फिर +4 का चेंज, तो पहले में 6 का, अगले में 4 का, यानी इंक्रीज तो कर रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। फिर सेकंड फेज में क्या हुआ? इंक्रीज करने लगी इंक्रीजिंग रेट पे, समझ गए? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व बनाने को आएगा, ऐसे बना दोगे तुम लोग, ठीक। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व आएगा तो कैसे बनाओगे? ऐसे, ठीक। अगर टोटल प्रोडक्शन का कर्व बनाना होगा तो बनाओगे ऐसे, ठीक है। यस सारे कर्व से ही समझते रहो, क्योंकि कोई चीज गई दिमाग से तो फिर गई। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है ये। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट दैट वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट, है बात की नहीं? यस मैम। कॉस्ट दैट वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट, सिमिलर जैसे हमने पढ़ा था वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट आर दोज इनपुट दैट वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट, वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट दैट वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट। जब वेरिएबल खुद ही आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी करता जा रहा है, जितना जितना आउटपुट बढ़ रहा है वैसा वैसा वेरिएबल बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। सिंपल फंडा, ठीक। इन नेगेटिव रेट और पॉजिटिव रेट ये रटने वाली चीजें याद रखना, बट ओवरऑल तो कॉस्ट बढ़ ही रही है ना, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़े या डिक्रीजिंग रेट पे बढ़े। तो ये तो नहीं सोच रहा है कि कॉस्ट घट रही है। सेकंड फेज तक जिस तरह प्रोडक्शन बढ़ता ही गया था, उसी तरह कॉस्ट भी क्या होगी? बढ़ती रहेगी, क्योंकि वेरिएबल इनपुट जब आप बढ़ा रहे हो तो कॉस्ट तो बढ़ेगी ही। इस रेट पे बढ़ेगी, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इनिशियली डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट पे, यानी इनिशियली थोड़ा सा पैसा डालोगे तो ज्यादा आउटपुट आएगा, समझ गए? यस। फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी फिक्स 12, अब उसमें आपने थोड़ा सा भी वेरिएबल अगर मिला दिया तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी, और इसीलिए प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करने लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा पैसा ऐड करने में बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है अचानक से। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा, अभी खेत में बहुत सारा हमारे को बाकी है उसका उगने को, ठीक है, तो हमने थोड़ा सा मिलाया और ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, थोड़ा और मिला दिया और प्रोडक्शन हो गया, थोड़ा और मिला दिया और प्रोडक्शन हो गया। लेकिन एक टाइम के बाद में प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया, उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा इनपुट डालना पड़ेगा। हम डालेंगे ज्यादा लेकिन मिलेगा कम, समझ गए? तो यही फेज होगा जब प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, लेकिन एंड तक आएगा प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगा और हमारी कॉस्ट भी मैक्सिमम हो चुकी होगी। उससे ज्यादा अगर इनपुट डालेंगे तो प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाएगा और कॉस्ट भी हमारी नेगेटिव हो जाएगी, है बात? मतलब कॉस्ट तो हमारी बढ़ती जाएगी क्योंकि हम फालतू पैसा वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये है तुम्हारा मैक्सिमम पॉइंट, समझ रहे हो? जहाँ पे प्रोडक्शन मैक्सिमम है और कॉस्ट भी मैक्सिमम है। इसके बाद कॉस्ट तो बढ़ेगी, अगर तुम और इनपुट डालोगे तो पैसा और लगेगा, लेकिन प्रोडक्शन क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको और इसको करने का कोई मतलब नहीं बनता, ये बेवकूफी है। पढ़ने वाली बात केवल यही मैक्सिमा है, यहाँ पर मैक्सिमम पैसा लगा के मैक्सिमम आउटपुट हम अटेन कर रहे हैं। यही है हमारा फेज 2, है बात की नहीं? और यही फेज मैक्सिमम आउटपुट जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, और यही है वो कॉस्ट जो हम पे करना चाह रहे हैं, है बात की नहीं? Being a कलमंद बिजनेसमैन। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। वेरिएबल कॉस्ट का एक कुछ और नाम है, देख लो बगल में, उसके नाम है प्राइम कॉस्ट,
डायरेक्ट कॉस्ट, और क्या है अवॉइडेबल। अवॉइडेबल मतलब मर्जी है तो बढ़ाओ, ना मर्जी है तो ना बढ़ाओ, है बात की नहीं। और प्रोडक्शन चाहिए तो और पैसे लगाओ, और नहीं चाहिए तो मत लगाओ। अवॉइडेबल है, अगर अवॉइड करना चाहो तो अवॉइडेबल है। ठीक है, ओके, हटा दूं? यस। अभी तक कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुम्हें आया ना हो समझ? तुम क्या क्या नाम था? एक तो अवॉइडेबल और दूसरा अवॉइडेबल है प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम अवॉइडेबल। कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। ओके। समझ में आ रहा है ना श्रेष्ठ और सार्थक तुम लोगों को सब? यस बना जाए। यस यस मैम। अब अगली बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट क्या होगा, कॉमन सेंस से बताओ। मैम टोटल वेरिएबल और कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का टोटल। और क्या, तो हो गया टीएफसी था ना टीएफसी शायद। को जोड़ दिया, बन गया टोटल, है बात की नहीं? दोनों कॉस्ट जब यस पता ही लगा ली, दोनों को जोड़ो तो बन जाएगा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट से ओके है ओके। समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। डेफिनेशन क्या है? ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल कॉस्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर done by a firm on all factors of production, है बात की नहीं? चाहे डायरेक्ट फैक्टर एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो पैसा लगा उन सबको जोड़ दिया, हमारा बन गया टोटल कॉस्ट। ये है डेफिनेशन, वो है फॉर्मूला। तो अगर हमें टोटल कॉस्ट का कर्व बनाना होगा तो बताओ क्या करें? टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी ही। वेरी गुड, ये लिख लिया। यस मैम। अगर नॉर्मल तरीके से सोचा जाए तो कह दो जब आप केवल टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रही थी तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा था। आउटपुट के साथ में आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी ऐसे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट थी ऐसे, बात की नहीं? यस मैम। तो ये तो है टीएफसी, ये है टीवीसी। बोलो अगर इन दोनों को हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हर एक वैल्यू पे इन चीजों को जोड़नी होगी, बात की नहीं? यस मैम। अब मैं यहीं पर ही देख के बता देती हूँ तुमको। बोलो जीरो पे टोटल वेरिएबल है जीरो, लेकिन फिक्स है हमारी 12। तो हमारा कर्व जीरो पे कहां से शुरू हो जाएगा? 12 से। हर वैल्यू में 12 बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हर वैल्यू में 12 बढ़ा दो। यस मैम। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड भी ऐड हो गया ना। तो आउटपुट है 1 2 3 4 5, है बात की नहीं? यस मैम। इसमें उसका डिस्टेंस मेंटेन करना है। टोटल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है 12, टोटल वेरिएबल कॉस्ट था 0 6 10 15 24 35। अब टोटल कॉस्ट निकालनी, जोड़ते जाओ, 12 18 22 27 36 47। तो अल्टीमेटली किया क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, सारे वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट जोड़ दिया। तो एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है उसमें 12 और जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? हर पॉइंट में 12 और। तो इसको अगर मैथ्स पढ़ी होगी तो उसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ कर्व। पूरे कर्व को 12 से शिफ्ट कर दो, बन जाएगा टोटल कॉस्ट का कर्व, है बात की नहीं? वैल्यू 12 बढ़ गई ना, जीरो पे भी वैल्यू 12 हो गई। पता है इतना? पढ़ाया सर ने क्लास में 10th में? इसमें समझिए। समझ गए ना? कुछ नहीं होना है यस इसमें। मैम। हमारा टीवीसी का कर्व था वो 12 से शिफ्ट हो जाएगा 12 से, क्योंकि हर वैल्यू में 12 ऐड हो गया फिक्स कॉस्ट ऐड होने की वजह से। तो ये है हमारा टोटल कर्व, टीसी। ठीक है, यस। पहले ये टेबल बना लो, टेबल के नीचे कर्व बना लो। टीएफसी का कर्व फ्लैट है, टीवीसी का कर्व भी 0 पे 0 से शुरू है, लेकिन टोटल का कर्व टीवीसी के कर्व से 12 ऊपर है, क्योंकि 12 ऐड कर दिया हर वैल्यू में।
तुम चाहो तो सेम चीज को एक्स वाई जेड में क्या करके पुट करके तब भी कर्व बना सकते हो, यही कर्व आएगा क्योंकि वैल्यू तो मिल ही गई ना तुम्हें, 0 पे 12, 2 पे 18, 22। तो फिर मैंने बस समझाने के लिए समझा दिया कि पूरे कर्व को 12 से शिफ्ट कर दो ऊपर, ठीक है। अगर हमें कुछ भी करना, किसी भी कर्व को ऊपर या नीचे शिफ्ट करना होता है तो हम आसानी से कर सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस में। फॉर एग्जांपल इन जनरल मान लो ये कर्व है, समझ रहे हो। अब मैं कह रही हूँ बेटा इस पूरे कर्व को 5 + 5 से शिफ्ट कर दो, तो अभी 0 पे 0 है, +5 पे जाते ही ये ऊपर हो जाएगा, +10 में और ऊपर, समझ गए। इसको शिफ्टिंग ऑफ कर्व कहते हैं। अगर मैं बोलूं नीचे ला दो तो -5 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट से कर्व को शिफ्ट करना बहुत आसान है। ओके, नाउ दिस कर्व वी हैव ऑलरेडी मेड। इसी टीएफसी और टीवीसी का कनेक्शन पता चल गया सबको, इन तीनों के बीच क्या कनेक्शन होता है। अगर कोई आपसे बोले कि टोटल कॉस्ट और टीवीसी और टीएफसी का क्या कनेक्शन है, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का क्या कनेक्शन है, क्या तो बड़े बुर्बक हो। टोटल कॉस्ट तो इन दोनों का समेशन ही होती है, यही इनके बीच का कनेक्शन है। ये तो है रिश्ता इनका, ये टोटल कॉस्ट इन दोनों का समेशन ही तो होती है। और फिर ये बना लो फटाक से, कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ पता नहीं होता है इनको, ठीक। अब पढ़ते हैं एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ओके, अगला पढ़ेंगे एवरेज। ये बना लिया होगा आई होप। यस मैम। एवरेज कॉस्ट क्या होता है पता है? मैम उस वेरिएबल के लिए, मतलब उस वेरिएबल के लिए जो कॉस्ट है अपॉन टू। एवरेज कॉस्ट पूरा एक टॉपिक है कॉस्ट में। किसी भी कॉस्ट का एवरेज निकालोगे उसका एवरेज कॉस्ट बन जाएगा, समझ रहे हो। अगर फिक्स कॉस्ट का एवरेज निकालेंगे तो बन जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। दो तरह की कॉस्ट होती है ना हमारे पास, एक तरफ होती है फिक्स कॉस्ट, दूसरी तरफ हमारी होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब तुम एवरेज तो किसी का भी निकाल सकते हो ना, चाहो तो फिक्स का निकाल लो, चाहो वेरिएबल का निकाल लो, चाहो तो टोटल का निकाल लो, है बात कि नहीं। यस मैम। तो अगर तुमने केवल फिक्स कॉस्ट का एवरेज निकाला तो फिक्स कॉस्ट का तो एवरेज भी वही आएगा जो वो उसकी वैल्यू है बात कि नहीं। हाँ हाँ क्योंकि हर जगह उसकी वैल्यू 12 है, दो का एवरेज निकालोगे तो 24/2 हो जाएगी, तीन का एवरेज निकालोगे 36/3 हो जाएगी। हर जगह 12 ही है जब वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू भी 12 रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट का अगर एवरेज निकालते हैं तो उसे बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, है बात कि नहीं। जब केवल वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और जब अभी टीसी निकाला था, जब उसका निकालोगे तो क्या होगी, एवरेज टोटल कॉस्ट। डिपेंड करता है कि वो तुमसे क्या पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज हायर भी तो क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तीनों कॉस्ट पढ़ ली, दो ही तरह की कॉस्ट है इस दुनिया में, या तो फिक्स्ड या तो वेरिएबल। वो कॉस्ट जो तुरंत पे करनी पड़ती है, वो कॉस्ट जो कई सालों में एक बार पे करनी पड़ती है, जैसे घर की कॉस्ट, चूल्हे की कॉस्ट, रोजमर्रा की सब्जी की, कपड़े की, इन सब की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पढ़ लिया, उसका एवरेज निकाल लो, यानी जितने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है, जितने लेबर से डिवाइड करना, भाई नीचे तो कुछ भी आ सकता है, बात नहीं, पहले प्रोडक्शन में भी पढ़ा था। एवरेज किसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है वो जानना जरूरी है। अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो नंबर ऑफ इनपुट से डिवाइड कर देंगे उस कॉस्ट को, ठीक है। अगर लेबर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर देंगे। एवरेज का मतलब है किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उसी के नंबर से टोटल वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाता है। अगर वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करोगे तो निकलेगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करोगे निकलेगी एवरेज फिक्स कॉस्ट, और टोटल को डिवाइड करोगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट। अभी अलग अलग जगह ये नाम लिखे होंगे, लेकिन सोच समझ के अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना है, ठीक है। ओके,
चलो भाई अब शुरू करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या मतलब है? फिक्स्ड कॉस्ट का है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ये बात है कि नहीं? हम अभी इनपुट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो मान लिया कि 12 यूनिट का फिक्स कॉस्ट है 12, तो 1 यूनिट का कितना होगा? 12/12। यस तो यहाँ पे अब आउटपुट की टेबल बनेगी। आउटपुट पहले था 0, फिर 1 2 3 4 5। ठीक, फिक्स कॉस्ट तो हर में ही 12 है। केस शुरू, पहले केस में फिक्स कॉस्ट 12/0 क्या निकल सकती है एवरेज कॉस्ट? नो मैम। तो इन्फिनिटी, यानी पहले वाले आउटपुट के लिए एवरेज फिक्स कॉस्ट इन्फिनिटी है, क्योंकि आउटपुट 0 है, फिक्स कॉस्ट बराबर है। दूसरे वाले के लिए एवरेज क्या निकलेगी? 12। तीसरे के लिए 6, चौथे के लिए 4 3। यानी जैसे जैसे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाती है एवरेज फिक्स कॉस्ट उसकी घटती जाती है, क्योंकि सेम चीज में ज्यादा बना रहे हो। सिंपल सा फंडा है। मैं नई गैस खरीद के लाई, मैंने केवल उस पर 1 कप चाय बनाई, तो क्या बोलोगे? 1 कप चाय बनाने के लिए 9,000 रुपए फिक्स कॉस्ट लग गई। क्यों? क्योंकि अभी गैस खरीद के आई, केवल उसमें से 1 कप चाय मिली मुझे, है बात की नहीं? तो 10 रुपए की चाय के लिए 10,000 रुपए फिक्स कॉस्ट लगानी पड़ी। लेकिन धीरे 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 उसमें खूब सारा सामान बनना शुरू हो गया। जितना सामान बनेगा उस सब में गैस की कॉस्ट डिवाइड होगी कि नहीं? क्योंकि वो गैस तो हर जगह यूज हो रही है। तो वही फंडा है। जब पहला प्रोडक्शन, जब 0 प्रोडक्शन हुआ, तब तो एवरेज फिक्स कॉस्ट है तुम्हारी इनफाइनाइट। ऐसे धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, फिक्स कॉस्ट तुम्हारी आराम से कम होती जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू बराबर है। और एवरेज में क्या होता है? आउटपुट नंबर से डिवाइड हो जाती है, हर बार नंबर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि चीज प्रोड्यूस होती ही जा रही है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। कब बना लोगे एवरेज फिक्स कॉस्ट का? तो 0 पे वैल्यू है बेटा इनफाइनाइट, तो यहाँ है, और इनफाइनाइट पे वैल्यू होगी 0, तो ऐसा कर्व बनेगा। जानते हो ये वाला कर्व? जीरो पे वैल्यू नियरली इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट प्रोडक्शन तक जाते जाते एवरेज फिक्स कॉस्ट नियरली हमारी 0 हो जाएगी। बात नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी लेकिन 0 हो जाएगी। ये है कर्व। ठीक, हाइपरबोला, हाइपरबोला बोलते हैं दोस्तों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ओके। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर ये वाला कर्व बना दिया जाए तो पहचान जाओगे किस चीज का कर्व बना हुआ है? यस मैम, एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या बताओ कि ये जो एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व है, किसी भी एक्सिस को कभी टच करता है? नहीं कर रहे। टच कभी नहीं करता, नियरली पहुंच रहा है, समझ रहे हो, लेकिन टच कभी नहीं करेगा। तो 0 पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो है ही फिक्स कॉस्ट की, इनफाइनाइट ही सही, लेकिन और इनफाइनाइट प्रोडक्शन में नियरली 0 है, लेकिन क्या 0 है? तो इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता, तो ये नहीं टच करता। अब रही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी सेम वैसे ही निकालना है। ये सारे कर्व खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, समझ रहे हो? घर में जाके देखना इनको जरूरी है। ऐसा नहीं कि अपने मन से तुरंत एग्जाम में नहीं आते। इकोनॉमिक्स में यही चीज है, माइंड तुरंत चलते रहना चाहिए, तभी हो पाएगा। आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अभी जो एग्जांपल लिया था वही ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू हो रही थी,
डिक्रीजिंग रेट से बढ़ गई थी, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ गई थी। एक एग्जांपल है, उसको परमानेंटली याद कर लिया करो तुम लोग, ठीक है, हमेशा वही काम आएगा। 5 का ही बना लेते हैं, ठीक। अब एवरेज क्या होगी, 0/0, एवरेज का कोई मतलब ही नहीं बनता इस पे। 6/1 6 आ गई, 10/2 5 आ गई, 5/3 5 आ गई, 24/4 6 आ गई और 7 आ गई। लिख रही है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड करते जाओ, आउटपुट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कर्व बनाना है, इधर है आउटपुट का कर्व 0 1 2 3 4 5, जिसके रिस्पेक्ट में तुमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाली है उसको ही तो एक्स एक्सिस पे बनाओगे। तुमने निकाली है आउटपुट के रिस्पेक्ट में, तो आउटपुट को यहाँ बिछा दिया 1 2 3 4 5। कॉस्ट की क्या वैल्यू है, 0 पे कोई रैंडम वैल्यू है, 1 से शुरू करते हैं, 1 पे वैल्यू है 5, ठीक है, 1 पे वैल्यू है 6, 2 पे वैल्यू है 5, 3 पे वैल्यू है 5, है 6, है 7, ठीक है। तो कर्व कुछ ऐसा सा जाएगा, ठीक है। 0 को मार्क नहीं करो क्योंकि उस पे वैल्यू अनडिफाइंड है, वैल्यू कुछ पता नहीं है क्या है, ठीक है। 0/0 अनडिफाइंड होता है, क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक। बना लोगे ये कर्व, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। अब देखो देखना कितना आसान है, एबीसी कर्व को देखते ही पहचान जाओ, सॉरी एबीसी कर्व को देखते ही पहचान जाओगे, और वैसे ही एएफसी कर्व को देखते पहचान जाओगे। तो ये रहा एएफसी का कर्व और ये है एबीसी का कर्व, ठीक है। यस। अब अगर एएफसी और एबीसी का कर्व निकाल लिया है तो तुम्हें निकालना होगा एसी का कर्व। एसी का कर्व निकाल लोगे टोटल कॉस्ट से निकलेगा, जैसे इन दोनों को ऐड करके उसका एवरेज ले लेना, ले लोगे। यस ये लिख लिया है, फटाफट बनाओ इसको। यस जब तुम एसी का कर्व निकालोगे यानी एवरेज टोटल एवरेज कॉस्ट का कर्व, टोटल कॉस्ट में क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल दोनों जोड़ दोगे टेबल में, टोटल कॉस्ट जो निकलेगा उसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे, पहले में 1 दूसरे में 3 तीसरे में 3, फाइनल जो तुम्हारी कर्व आएगी एसी और एएफसी का कर्व मैंने ऐसे बना ही दिया है, ठीक है। दिस इज योर रिलेशनशिप। अगर कोई तुमसे पूछे एवरेज टोटल कॉस्ट यानी एटीसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट यानी एएफसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी एवीसी, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, समझ गए। पहला तो ये है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट बनता है ऐसे, ठीक, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनता है ऐसे, ये एक दूसरे को किसी एक पॉइंट बी पर काटते हैं, और जो हमारी एसी यानी एवरेज कॉस्ट होती है वो ऊपर जाती है और बनता है ऐसे। जब तुम तीसरा